स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपको सिविल लॉ का एक अहम नुक्ता जो है वो आपको बताने लगे एंड दैट रिलेट्स टू के व्हाट इज़ द प्रॉमिसरी नोट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत प्रॉमिसरी नोट की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और अदालत में ये जो प्रॉमिसरी नोट होता है वो किस हद तक दैट इज़ चैलेंजेबल और कहाँ तक ये जो सूट है वो ऑपरेट करता है कानून के अंदर। तो जो प्रॉमिसरी नोट बेसिकली इट इज़ अ डॉक्यूमेंट वेयर बाय यू एडमिट दैट यू हैव टू पे। जिस तरह से अमन यू इशू अ चेक, इन द सेम वे अ प्रॉमिसरी नोट इज इशूड बाय अ पर्सन, और जब वो किसी से उधार पैसे लेता है तो अ प्रॉमिसरी नोट लिख के देता है और उस प्रॉमिसरी नोट की बेसिकली 4 कंडीशंस हैं। उन 4 कंडीशंस के ऊपर प्रॉमिसरी नोट अगर पूरा होता हो तो फिर जो मार्जिनल विटनेसेस का कॉन्सेप्ट है, जो सेक्शन 17 है कानूनी शहादत का, जिसके तहत किसी भी डॉक्यूमेंट के नीचे 2 मार्जिनल विटनेसेस जब तक उसको अटेस्ट नहीं करेंगे वो डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होता। तो इस केस के अंदर प्रॉमिसरी नोट जो है बेसिकली अगर मार्जिनल विटनेसेस उसको अटेस्ट ना भी करें या एक भी मार्जिनल विटनेस अदालत में पेश ना हो, इवन देन प्रॉमिसरी नोट का जो करेक्टर है वो बदलता नहीं है। यहाँ पे ये केस था 2 पार्टीज के दरमियान जहां 8 लाख रुपया प्लेंटिफ के मुताबिक उसने डिफेंडेंट को दिया और बदले में इसने अपना एक प्रॉमिसरी नोट जो है दैट वाज बीइंग रिटन बाय हिम। तो डिफेंडेंट ने ये बात कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में भी और अपीलेट कोर्ट में भी ये साबित की कि उसको कोई पैसा नहीं दिया गया और ये जो प्रॉमिसरी नोट इशू किया प्लेंटिफ ने वो एक फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट था। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि वो क्या चीजें हैं 4 जो किसी प्रॉमिसरी नोट को पूरा करती हैं। नंबर 1 इज दैट अ सम अमाउंट शुड बी अ मनी, यानी जो भी अमाउंट प्रॉमिसरी नोट में लिखी गई है वो पैसों की सूरत में होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो प्रॉमिसरी नोट इशू करने वाला है वो ये एग्री करेगा कि जी हाँ मैं ये प्रॉमिसरी नोट इशू कर रहा हूं और इतने पैसे जो हैं वो मैं ओ करता हूं जिससे पैसे मैंने लिए हैं। नंबर 3, वो पैसे उस बेरर के नाम पे जो प्रॉमिसरी नोट है वो इशू होगा। और चौथी चीज ये कि प्रॉमिसरी नोट इशू करने वाला बंदा उसको साइन करेगा। तो जब ये 4 चीजें पूरी हो जाएं तो एक प्रॉमिसरी नोट का जो इंग्रेडिएंट है दैट इज कंप्लीटेड अंडर द लॉ। तो यहाँ पे शहादत रिकॉर्ड हुई और जो प्लेंटिफ था उसने कहा कि जी मैंने 8 लाख रुपया आई हैव पेड और 2 बंदे गुलाम हुसैन और खलील अहमद की मौजूदगी में पे किया। तो नीदर इन ट्रायल कोर्ट नॉर इन द एपीलेट लोअर एपीलेट कोर्ट वहां पे भी सिर्फ अकेला गुलाम हुसैन पेश हुआ और खलील अहमद को पेश नहीं किया गया। तो इसी बुनियाद पे उसने कहा कि जी चूंकि जो खलील अहमद है ही इज नॉट बीइंग अपीयर्ड इन द कोर्ट, तो इसकी वजह से ये जो केस है इसको डिसमिस किया जाए। तो ये केस जो है दैट वेंट अप टिल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो प्लेंटिफ का केस था उसको रद्द किया इस बुनियाद के ऊपर कि वंस अंडर सेक्शन 36 ऑफ द स्टैंप एक्ट कोई भी डॉक्यूमेंट अगर एडमिट हो जाए शहादत में किसी भी स्टेज पे तो आप उस डॉक्यूमेंट को अल्टीमेटली उसकी वेरासिटी, उसकी सच्चाई को कभी चैलेंज नहीं कर सकते। एक दफा क्रॉस एग्जामिनेशन में या एग्जामिनेशन इन चीफ में कोई भी डॉक्यूमेंट अगर चैलेंज ना हो तो अल्टीमेटली किसी भी फॉर्मेशन में कोर्ट प्रोसीडिंग्स के आप उस डॉक्यूमेंट की वेरासिटी को चेक या उसको चैलेंज नहीं कर सकते। इस हद तक सुप्रीम कोर्ट ने बात मान ली प्लेंटिफ की कि हाँ तुम्हारा प्रॉमिसरी नोट एडमिसिबल जरूर है, लेकिन आपको यहां से आगे एक बर्डन से गुजरना था। आपको यहां से आगे आपको यह साबित करना था कि प्रॉमिसरी नोट जो है दैट वाज द जेन्युइन डॉक्यूमेंट और वाकई ये प्रॉमिसरी नोट लिखा गया। जबकि डिफेंडेंट का टोटल क्लेम यह था कि जी मैं एक अनपढ़ आदमी हूं, मुझे हरगिज कोई 8 लाख रुपया नहीं दिया गया, ये सारे का सारा ये जितना प्रॉमिसरी नोट है इसने मुझसे खाली कागजों के ऊपर अंगूठे लगवाए और उसको प्रॉमिसरी नोट का दर्जा दे दिया। अदालत ने इस बात को तस्लीम कर लिया इस पॉइंट के ऊपर कि सेक्शन 17 जो स्टैंप एक्ट का है दैट इज नॉट एप्लीकेबल इन दिस केस। मार्जिनल विटनेसेस से
ना पेश होने से करेक्टर ऑफ प्रोमिसरी नोट दैट डज नॉट चेंज। प्रोमिसरी नोट ही रहेगा, लेकिन आपको अपनी पूरी शहादत में यह साबित करना पड़ेगा कि हाँ आपने वाकई कोई प्रोमिसरी नोट इशू किया भी था या नहीं किया था। यहां पे एक अहम बात बता दूं, जो प्लेंटिफ था उसका क्लेम यह था कि जी मेरा एक गवाह है, वो जो बताएगा कि मौके के ऊपर हजार हजार के कितने नोट दिए गए, 500 के कितने नोट दिए गए। तो अदालत ने इस पॉइंट को भी रद्द किया। अदालत ने कहा कि दिस इज वेरी अनयूजुअल कि आप एक प्रॉमिसरी नोट अदालत के बाहर एक स्टैम्प वेंडर के पास जाके लिख रहे हैं और वहां पे नोटों की जो वैल्यूएशन है वो भी कोई गवाह चेक कर रहा है, ऐसा नहीं होता। ये जो 8 लाख रुपए हैं, दे आर ऑलवेज पेड एट अ वेरी कूल एंड सेफ प्लेस। तो यहां पे टोटल प्लेंटिफ का जो केस था दैट केम डाउन, दैट वेंट टू द ग्राउंड, और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को टोटल रिफ्यूट किया कि जब तक सर्कमस्टांशियल एविडेंस इस लेवल की ना हो कि ये सरमाइजेस, कंजेक्चर्स या गेस के ऊपर बेस सिर्फ ना करती हो, जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है दैट मस्ट हैव सम बेसिस। तो इस केस में देयर वाज नो बेसिस विद द प्लेंटिफ टू प्रूव कि इसने वाकई 8 लाख रुपया दिया और साथ में प्रॉमिसरी नोट इशू करके दिया। तो इट वाज क्लियर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट के 8 लाख रुपए का देयर वाज नो एग्जिस्टेंस, नो मनी वाज पेड। और उन्होंने जो कोर्ट ने जो दो नीचे